बीजेपी ने लॉन्च किया भारत जोड़ो अभियान, इंडिया गेट पर रंगारंग कार्यक्रम। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया सम्मानित। यूपी में कांग्रेस ने फूका अगस्त क्रांति का बिगुल, मोदी और योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन। रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बरसी पुलिस या लाठी, राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। ममता बनर्जी ने लॉन्च किया बीजेपी भारत छोड़ो अभियान, कहा केंद्र सरकार ने छीन ली है लोगों की आजादी। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अयोध्या से की देश बचाओ देश बनाओ आंदोलन की शुरुआत, योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना। आज 9 अगस्त को यह अभियान शुरू हुआ है कि देश बचाओ देश बनाओ, देश को बचाओ बेरोजगारी से, देश के किसानों को बचाओ, कम से कम खुशहाल हों किसान। बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ जनादेश अपमान यात्रा पर निकले तेजस्वी, बापू की कर्मभूमि चंपारण से शुरुआत की। तेजस्वी के जनादेश अपमान यात्रा में घोड़े हाथियों का जुलूस, बड़ी तादाद में समर्थकों का भी जमावड़ा। गांधी को इन्होंने गांधी को चीट करने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, उनके जो मूल्य थे उनको धोखा देने का काम किया है। लालू प्रसाद ने दिए जेडीयू में टूट फूट के संकेत, कहा शरद यादव की अगुवाई वाली पार्टी का कांग्रेस के साथ जारी रहेगा महागठबंधन। आरजेडी का गठबंधन जनता दल शरद यादव जिसको हेड करते हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा महागठबंधन जारी रहेगा। गुजरात राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद अमित शाह और स्मृति ईरानी का पार्टी दफ्तर में सम्मान, सीएम समेत मौजूद रहे दिग्गज नेता। अमित शाह ने बढ़ाया पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला, कहा गुजरात ने कई मामलों में कायम किया है रिकॉर्ड। बतौर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूरे किए 3 साल, पार्टी के दिग्गजों ने दी बधाई। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद अमित शाह ने छोड़ी विधायक की कुर्सी, 20 साल एमएलए रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचे अमित शाह, सांसद के तौर पर नई पारी से पहले बापू को श्रद्धांजलि। गुजरात राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल से कांग्रेस गदगद, अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जीत के बाद गुजरात में कांग्रेस एमएलए से मिले अहमद पटेल, विधायकों को कहा शुक्रिया, साथ में किया भोजन। राज्यसभा चुनाव में अपनी जीत को अहमद पटेल ने बताया उत्साह बढ़ाने वाला, कहा चुनौतियों के लिए बदलनी होगी पार्टी की रणनीतियां। ये चुनाव से बहुत कुछ सीखना मिला है और ये जरूरी था, क्योंकि जैसे जैसे हमारे जो विरोधी लोग थे जिस तरह से गवर्नमेंट मशीनरी बाकी चीज़ों का मिसयूज करते गए, तो हमारे लिए सतर्क रहना बहुत ही जरूरी था। कांग्रेस ने की गुजरात राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग, कहा उन्होंने नहीं निभाया अपना धर्म। तो इनको कार्रवाई करना चाहिए था, क्योंकि आरोप पर दबाव दिया गया बीजेपी नेताओं द्वारा, सरकार द्वारा, इसलिए उसने अपना धर्म का पालन नहीं किया। शंकर सिंह वाघेला को लेकर कांग्रेस में जोरदार नाराजगी, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। गुजरात राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर गिरी गाज, पार्टी ने 14 एमएलए को किया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस के संगठन चुनाव में बदलाव, आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में मराठा मोर्चा का आंदोलन, मुंबई के आजाद मैदान में जुटे आंदोलनकारी। मुंबई के भाईखला से शुरू हुई रैली, झंडे पोस्टरों के साथ निकले हजारों कार्यकर्ता। पुणे से मुंबई की तरफ जाते हुए आंदोलनकारियों का हुड़दंग, सड़क पर उल्टी दिशा में चलाई कार। मराठा मोर्चा के आक्रोश से नरम पड़ी सरकार, ओबीसी कोटे के तहत 605 कार्यक्रमों में रिजर्वेशन का फैसला। चंडीगढ़ के वर्णिका केस में आरोपियों पर कसा कानून का शिकंजा, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष का बेटा विकास बराला गिरफ्तार। पुलिस ने विकास बराला को भेजा था समन, आरोपी के थाने पहुंचने पर अपहरण की कोशिश की धारा जोड़कर गिरफ्तारी। इन दोनों एक्यूज्ड को कल सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा और
कोर्ट से हम इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे। वर्णिका के पिता ने की आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग, कहा गिरफ्तारी से नहीं चलेगा काम। हमें सेटिस्फेक्शन तो तभी होगी जब इन दोनों अपराधियों को उनके अपराध की सजा मिलेगी, जो अदालत से मिलेगी। सरेंडर किया है या वर्णिका कुंडू मामले पर चंडीगढ़ प्रशासन ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, कहा घटना वाली रात नशे में थे दोनों आरोपी। सामने आई विकास बराली के मेडिकल रिपोर्ट, घटना वाली रात ब्लड और यूरिन सैंपल देने से किया था मना। आज फिर मीडिया के सामने आए आरोपी विकास के पिता, कहा कानून के तहत हो सख्त से सख्त कार्रवाई। मुझे जानकारी मिली थी कि मेरे निवास टोहाना पे उस तरह का कोई नोटिस वहां पे मिला नहीं था। यहाँ के वर्णिका कुंडू मामले में गृह राज्य मंत्री ने दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा, बोले मुद्दा बेटी का है। अपराध के अनुसार पुलिस कलम चार्जेस लगाती है, अरेस्ट करती है, बेल देती है, वो काम उनका कर रहे हैं। हमें उसमें एक शब्द भी चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बराला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। चंडीगढ़ मामले पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, बड़ी तादाद में शामिल हुई लड़कियां। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा एजेंसी को बड़ी कामयाबी, 3 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। हिजबुल के कमांडर मूसा के करीबी बताए जा रहे हैं, त्राल में मारे गए तीनों आतंकी हाल ही में हुए थे शामिल। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में 5 आतंकी ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। घाटी में आजादी के जश्न को लेकर हिजबुल की धमकी, छात्रों और अभिभावकों को स्कूलों के आयोजन से दूर रहने की चेतावनी। 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया अलगाववादी नेता शब्बीर शाह, ईडी में चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सहारा समूह एमबी वैली की नीलामी रुकवाने के लिए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कहा निवेशकों को पैसा लौटाने की चल रही है प्रक्रिया। 2017 की पहली छमाही में 17% लुढ़के, रेजिडेंशियल लॉन्च, जीएसटी, रेरा के असर से और कमी का अनुमान। 2016 में 1,35,000 करोड़ का हुआ भारत का हैंडसेट मार्केट, 35 करोड़ हैंडसेट की बिक्री। 331 शेल कंपनीज की ट्रेडिंग पर रोक से निवेशकों के फंसे 9,000 करोड़ रुपए। सेबी ने काले धन को सफेद करने वाली कंपनियों पर लगाई है रोक। 200 रुपए की बढ़त के साथ 29,550 रुपए प्रति तोला हुआ सोना, चांदी ने लगाई 1,130 रुपए की छलांग। 216 अंक लुढ़क कर 31,797 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 70 पॉइंट्स गवाकर 9,908 पर बंद। रेमंड के संस्थापक विजय पंत सिंघानिया ने बेटे पर लगाए गंभीर आरोप, कहा गौतम की वजह से दरिद्रता भरा जीवन जीने को मजबूर। रिटायरमेंट के बाद रहने के लिहाज से सबसे खराब देश है भारत, फ्रांस के 43 देशों के ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स में आखिरी पायदान पर। नवंबर में लॉन्च होने वाली लैंड रोवर डिस्कवरी की बुकिंग शुरू, 3 लीटर वाले इंजन से लैस नई गाड़ी की शुरुआती कीमत होगी 68 लाख रुपए। इस साल देश में कारों की बिक्री में 9 से 10% बढ़ोतरी का अनुमान। आईसीआरए के मुताबिक कम ब्याज दर और जीएसटी बढ़ाएंगे बिक्री। अस्पताल से छुट्टी के वक्त दिलीप कुमार की पत्नी शायरा भी रही मौजूद, फैंस को कहा शुक्रिया। सर जी आप ये बताओ कि जिसका शौहर कोहिनूर होगा हिंदुस्तान का वो सती सावित्री कैसे नहीं होगी? मैं तो उनकी दीवानी हूँ। वसंत वैली स्कूल में आयोजित आज तक वाद विवाद प्रतियोगिता में डीपीएस वसंत कुंज बना विनर, 16 स्कूलों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में जोरदार बारिश से लुढ़का पारा, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत। जोरदार बारिश ने दिल्ली वालों की बढ़ाई मुश्किल, सड़कों पर घंटों तक जाम में फंसे रहे लोग।